ये मंदिर ये मंदिर जो बिना किसी देव की उपस्थिति के जो खड़ी है, ये बिन चित बिन आत्मा के एक इंसान के शरीर का स्वरूप है। अगर कोई है जिसके शरीर से उसका आत्मा छूट चुका है, उसका चित्त छूट चुका है, तो ये कुछ इसी प्रकार नजर आता है। ढांचा तो पूरी तरह से तैयार है, पर उसके बीच की जो आस्था है, जो आपको इंसान बनाए रखता है, जो आपको आप से जोड़ता है, वो कहीं दूर चले जाता है। ये जो हरी भरी प्रकृति के बीच में जो खड़ी ये इमारत है, ये आप इसे मंदिर नहीं कहेंगे, अब इसे सिर्फ एक इमारत कह सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी इंसान के जीवन में अगर उसके जीने की उपासना अगर निकल जाए, उसके जीने की आस उससे छूट जाए। ये उसी का दर्पण है। अगर आप देखेंगे इसको, ये बहुत ही गंभीर मेटाफर है। जो ये ढांचा यहाँ पे है, जो ये मंदिर है यहाँ पे, ये बहुत ही गंभीर मेटाफर है कि इंसान जब अपने आप को खो दे तो किस अवस्था में रह जाता है, वो किस पोजीशन में आ जाता है, वो किस कंडीशन में आ जाता है। ये मंदिर का जो ढांचा है, ये दरअसल आनंद नगर में पड़ता है। आनंद नगर के पीछे पहाड़ों के बीच में एक ये मंदिर पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे देव तो है नहीं, पर जो बची कुची लोगों की उम्मीदों की ये जो ढांचा जो रह गया है बिना देव के, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, इसको किसी ने तोड़ा नहीं। अब पता नहीं इसका इतिहास क्या है, ये कब बनी थी, इसे हटाया क्यों गया है यहाँ से, इनको इस इमारत को देव से वंचित क्यों रखा गया है, ये भी पता नहीं मुझे। पर जब आप मैप में ढूंढना शुरू करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, कुछ ऐसे जगह हो जहाँ पे थोड़ा सा सेक्लूशन है, तो उसमें मुझे ये मिला, ये जगह मिली जहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ। दरअसल जब मैं सेक्लूशन ढूंढता हूँ तो मेरे साथ साथ और भी लोग हैं जो सेक्लूशन ढूंढते हैं, वो अपने अपने मोडालिटीज़ के लिए, अपने अपने मीडियम्स के लिए, अपने अपने शौक के लिए। और ये शौक ऐसे हैं कि उन इंसानों को ये नज़र नहीं आता है कि भले ही ये ढांचा किसी देव से वंचित है, पर ये ढांचा अभी भी मंदिर कहलाया जाएगा। वो इंसान जो ये सेक्लूजन ढूंढते हैं अपने एक्टिविटीज़ के लिए, उनको, अब वैसे वो इंसान ऐसे है कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वो नशे के आदी हो चुके हैं, और उनको ऐसे ही सुनसान जगह चाहिए उन चीज़ों को करने के लिए, वो करके तो घर में ही जाते हैं। तो जब अपने 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 घर को पवित्र नहीं रख सकते, तो ये इस जगह को कहाँ से पवित्र रख पाएंगे। और वैसे भी सिर्फ इंसान को एक बहाना चाहिए कि हाँ, जहाँ पे देव नहीं है वहीं पे आके आप उपद्रव कर सकते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि हाँ, जब आप देव के बारे में बात करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान तो हर जगह है।
अरे बड़ी हिम्मत वाली बात होती है, या फिर हिम्मत वाली बात होती है या बेशर्मी वाली बात होती है कि आप मंदिर में बैठ के वही सारे काम करें जिन चीज़ों को आपको छोड़ के यहाँ पे आना पड़ता है, जिन चीज़ों को आपको त्याग करके यहाँ पे आना पड़ता है। पर हाँ, ये सब देखने के बाद फिर मैं भी अपने आप को समझाता हूँ कि नहीं, देव तो है नहीं यहाँ पे, ये है तो सिर्फ एक ढांचा। और दरअसल वही चीज़ों को करने के लिए, जिस 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 चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, वो दरअसल वही रिप्रेजेंट करता है। उनका जो मानसिक स्थिति है, एग्जैक्टली यही मंदिर को रिप्रेजेंट करता है। जब आपका चित्त और आपकी आत्मा आपसे छूट जाए तो कैसा लगेगा, कैसा होगा, वो लोगों को नज़र नहीं आता। वो लोगों को शायद से वो देख नहीं पाते होंगे, या फिर वो अपने उन एक्टिविटीज़ में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि वो एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं जो कि ये मंदिर रिप्रेजेंट करता है। बिना देव का, बिना आस्था का एक शरीर, एक निर्जीव इमारत जो कि अब किसी के काम में नहीं है, बस उन्हीं लोगों के काम में है जिनकी आत्मा उनसे छूट चुकी है। दरअसल जब दरअसल दरअसल जब आप यहाँ पे, जब आप रास्ते में आएंगे, यहाँ पे बैठ के आप देखेंगे आसपास, तो आपको ह्यूमन इंटरवेंशंस के साइड इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे से दिख जाते हैं कि कैसे अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम नेचर के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। ना ही नेचर के बारे में सोच रहे हैं, ना ही अपने आगे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि होगा क्या आगे जाके, क्या बचेंगे उनके लिए, क्या बचेगा उनके एक्सपीरियंस के लिए। तब हमारे लिए तो अभी भी काफ़ी सारी जगह अभी भी बची हुई है, कभी भी अभी भी काफ़ी सारे जगह ऐसे हैं जो कि आप अपने जो बोझ जो है, जो आपका जो कर्म का जो बोझ है, उसको आप अपने कंधे से उतार के उन जगहों पे जाके फिर से जुड़ सकते हैं वो अस्तित्व से, अपने वो जो ऐतिहासिक अस्तित्व है, नेचर के बीच में रहना, जो जानवर बने रहना जो बोलते हैं उसको, जो इंसान जो कहते हैं ना, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि सोशल ही रह गए, मतलब सोशल ही रह गए, बस सामाजिक ही रह गए। जानवर तो सिर्फ हमारे कुकर्मों में दर्शाता है, बस वो जो भी है। और वो भी हमने गलत आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है कि जो भी हमारे कुकर्म है वो जानवर नहीं करते। यहाँ के आसपास जो, इस मंदिर के आसपास जो चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी, उससे आपको साफ पता चल जाता है कि जानवर ये सब काम नहीं करते। जानवरों ने अपने लिए ये सारी सुविधाएं नहीं बनाई हुए हैं अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। और इच्छाएं कैसे? इच्छाएं ऐसे जो अपने आप को खोखला कर दे, इस मंदिर की तरह। पर फिर भी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको वो शांति मिलती है, वो शांति मिल जाती है। वो ऐसे, अब शायद से ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि मंदिरों में आके आपको शांति मिलना लाजमी है, जो हमारे पूर्वजों के ज़माने से आई हुई है। वो एक डीएनए में इम्बाइब्ड है कि हाँ, मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो आपको शांति मिलना लाजमी है। और दूसरा जो ये जगह है, जो जगह है बहुत ही अच्छा चुन के बनाया गया जगह है। ये बहुत ही अच्छे जगह पे ये मंदिर बनाई गई है। पर शायद से हमारी जो ग्रीड है, उसी ने इस जगह को उदारता से पूरा वंचित रखा हुआ है, ख़त्म कर दिया है।
ये जो पीछे आपको खोखला गर्भगृह दिख रहा है, कभी किसी ज़माने में यहाँ पे कोई भगवान बैठे होंगे। हुँ, लोग आके यहाँ पे दिए जलाते हैं होंगे, मन्नतों के साथ। जो पहाड़ आप देख रहे हैं, छोटी-सी पहाड़ है, ज़्यादा बड़ी पहाड़ नहीं है यहाँ पे। आप चल के आएँगे तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, बाहर सतह से। शायद से ऐसा भी हो सकता है कि ये उस ज़माने में हो, जिस ज़माने में ये पहाड़ पूरी हुआ करती होगी। अब तो तोड़ के इमारतें बन गए, हिल व्यू के नाम पे। जैसे मैंने कहा कि मेरी बहन का घर है यहाँ पे, आगे की तरफ, आनंद नगर के मेन हाईवे की तरफ। 2008 में उन्होंने घर लिया हुआ था और वहाँ से झरने दिखाई करते थे। पहाड़ के जो झरने होते थे, वहाँ पे रेनी सीज़न में वहाँ पे दिखते थे वहीं से। तो वो मेन रोड पे जो बिल्डिंग थी, उसे बेचा गया था हिल व्यू के नाम पे। और अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये मंदिर, वो ऑलमोस्ट अराउंड 2 किलोमीटर दूर होगा उस घर से। और अगर आप इस ज़माने में आएँगे, अब इस 2026 में अगर आप इस मंदिर की तरफ आएँगे, तो आपको रास्ते में कम से कम 30 से 40 बिल्डिंगें दिखाई देंगी। उसी रास्ते में 2 किलोमीटर के बीच में आपको 30 से 40 से बिल्डिंग दिखाई देंगी, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। और आप ये समझिए कि मेरी बहन के बिल्डिंग के आगे एक बिल्डिंग बनी होगी, उसे बेचा गया होगा हिल व्यू के नाम पे। ठीक है, उसके पीछे पहाड़ रही होंगी, फिर उस पहाड़ को तोड़ के फिर वहां पे बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसे बेचा गया होगा हिल व्यू के नाम पे। और अब ऐसा हालत है कि हिल जो है वो आधा हो चुका है। ये मंदिर जो किसी जमाने में इस पहाड़ या प्रकृति के बीच में छुपी होगी, जैसे हमारे काफी मंदिर बनाए जाते थे सेक्लूजन के लिए, किसी एकांत जगह पे आने के लिए, और थोड़ी सी मेहनत जो लगती थी मंदिर के पास पहुंचने के लिए, वो दरअसल ऑलमोस्ट अराउंड 25% बची है। 25% भी नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट अराउंड 15% बची हुई है। तो अब ऐसा हालत है कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे सामने ही एक बिल्डिंग है, और आपको जिस हिसाब से ये पहाड़ काटी गई है कि मैं यहाँ पे पहुंच जाऊँ बॉर्डर पे और मैं सीधा कूद सकता हूँ नीचे। इतनी तीखी कटान की गई है ये पहाड़ की और ये प्रकृति की। तो एक तरफ आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन दिखता है और एक तरफ आपको नेचर दिखाई देता है, और बीच में ये जो ढांचा है, बिना किसी देव के, बिना किसी आस्था की उपस्थिति के, आपको एग्जैक्टली उसी मध्यांतर के बारे में बताता है, जैसे वो परिस्थिति के बारे में बताता है, वो नेचर के बारे में बताता है, वो कंडीशनिंग के बारे में बताता है, जिस कंडीशन में इस समय इंसान है। ना तो वो शहर का हुआ है, ना तो वो नेचर का हुआ है। वो बीच में बस एक स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल भी ऐसा कि उसकी पूर्ति कभी दिखाई नहीं दे रही है। ये बड़े बड़े इमारतों में बड़े बड़े रईस रह रहे हैं, जिन्होंने घर लिए हैं किसी उम्मीद में कि हमें एक सेफ स्पेस मिले, एक सेफ हेवन मिले, जहाँ पे हम रह सके। पर उन्हें भी पता है कि हाँ, और मेरे दोस्त भी हैं काफी सारे जिन्होंने घर लिए हैं, और खुद कहते हैं कि हाँ, 60 साल तक शायद से मैं ईएमआई भरते भरते मैं अपने ऑलमोस्ट अराउंड 75% जिंदगी बिता चुका रहूंगा। पर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे छोड़ा क्यों गया है, ये खंडित क्यों हुई है। और अगर ये खंडित है तो फिर इसको अभी भी रखा क्यों गया है, इसे पूरी तरह से तोड़ा क्यों नहीं गया। क्या ये यहाँ के गांव की मंदिर हुआ करती थी, या फिर इस शहर की, आनंद नगर की।
और इसमें देव कौन हुआ करते थे? यहाँ पे अंदर बैठे हुए जो भगवान हुआ करते थे वो थे कौन? अब तो बस एक ग्राफिटी से लिपि लिपि पड़ी हुई है। इंसान की इच्छाओं के बारे में बताता है। जो जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके मन के इच्छाओं के बारे में यहाँ पे आपको सारे दीवारों पे दिख जाएगी कि हाँ उनके मन में क्या चलती है, और जो हरकत यहाँ पे करने आते हैं उससे कौन सी मानसिकता बनती है। मुझे उस मंदिर से नीचे आना पड़ा क्योंकि कुछ लोग जिनके बारे में मैंने आपसे बात किया था, जिन्होंने उस अधूरी बिन आस्था बिन मूरत वाले मंदिर को एक अपना अय्याशी का अड्डा बना दिया है, उनमें से एक कुछ लोगों का वहाँ पे आगमन की वजह से मुझे वो जगह छोड़ना पड़ा। दरअसल कुछ उखाड़ नहीं पाते मेरा, बट उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ना ही मुझे आपको दिखाना था कि क्या हो रहा है वहाँ पे और कैसे किस तरीके से लोग आते हैं वहाँ पे और क्या कर रहे थे। तो नीचे आते हुए ये एक जगह है जहाँ से पानी बहती है। लग तो वैसे ही रहा है कि यहाँ पे बारिश के समय यहाँ पे भी एक स्ट्रीम बहता होगा। काफ़ी डेंस है ये जगह। और यहाँ पे आपको पेड़ के रूट्स दिख जाएंगे जो कि थोड़े से डरावने दिखते हैं। कुछ इस प्रकार के कि आपको अगर उस उनके बीच में से कोई एक सांप निकलते हुए दिख जाएगा तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि ब्रांचेस कहाँ खत्म हो रहे हैं, रूट्स कहाँ खत्म हो रहे हैं और वो सांप कहाँ के चल रहा है। तो ऐसे ही ये सफ़र कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। कुछ जगहों पे आपको ले चलूंगा मैं, कुछ जगह आपको दिखाऊंगा मैं और कुछ बातें आपसे करते रहूंगा इसी तरह। फिलहाल तो इतना ही है, और फिलहाल इतना ही मैं कह सकूंगा। आगे मिलते हैं आपसे, और इसको मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, यही कह के कि चलिए फिर। ये बेटर था, बेटर है?